3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के तौर पर अपने अनुभव से मैं ये बता सकता हूं कि आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हमेशा संघर्ष होता है। ये संघर्ष सभी राज्यों में है। आईपीएस और आईएफएस के बीच हमेशा ये नाराजगी रहती है। एक ही कैडर का हिस्सा होने के बावजूद आईएएस अधिकारी उन्हें अपने से जूनियर क्यों मानते हैं? सरकारी दफ्तरों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बीच कैसा रिश्ता होता जा रहा है, इसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है। 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच कैंपा फंड से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में एक आईएएस अधिकारी ने आईएफएस अधिकारी को अपने आदेश का पालन करने को कहा था। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, आईएएस हमेशा आईपीएस और आईएफएस पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। ये मेरे सरकारी वकील और जज के रूप में अनुभव रहे हैं। ये संघर्ष सभी राज्यों में है और आईपीएस और आईएफएस के बीच नाराजगी है। हालांकि वो एक ही कैडर से हैं, फिर भी उन्हें आईएएस की सुनवाई क्यों करनी चाहिए, यानी आईएएस का जो बातें कहते हैं उन्हें क्यों सुनना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। जस्टिस गवई की इस टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि हम साथ बैठेंगे, सरकार वास्तव में चिंतित है, मैं फिर से उनके साथ बैठूंगा और हम कोई रास्ता निकालेंगे जिससे अंतिम उद्देश्य मिल सके। कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात पर जस्टिस गवई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के बीच मौजूदा विवाद समाप्त किया जाना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल की ओर से कोर्ट में जैसे ही ये कहा गया कि ऐसा कोई संघर्ष है ही नहीं, इस पर जस्टिस गवई ने असहमति जताई। जस्टिस गवई ने कहा कि सरकारी वकील के साथ साथ एक जज के रूप में अपने अनुभव के तौर पर मैं आपसे बता रहा हूं कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के बीच एक दूसरे पर रौब दिखाने का ट्रैक रिकॉर्ड कितना पुराना रहा है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल की ओर से कोर्ट को यह भरोसा दिया गया कि कोर्ट के मन में ये जो धारणा बनी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस मामले की जिसे लेकर ये सब कुछ कोर्ट रूम में हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कैंपा फंड के दुरुपयोग को लेकर सुनवाई चल रही थी। कैंपा योजना का उद्देश्य वन रोपण को बढ़ावा देना और वन संसाधनों का संरक्षण करना है। इसी कैंपा फंड के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। आरोप है कि इस फंड का इस्तेमाल गैर स्वीकृत गतिविधियों के लिए किया गया, जैसे कि आईफोन और लैपटॉप खरीदने के लिए। इस फंड के इस्तेमाल कोर्ट ने गलत माना है। इस मामले में कोर्ट ने संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। संबंधित राज्य यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड से खबर आई थी कि कैंपा फंड के पैसों से लैपटॉप, आईफोन जैसे गैजेट खरीद लिए गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। तब देखना यह होगा कि सरकार की ओर से कोर्ट को जो भरोसा दिलाया गया है उसका कितना पालन होता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप दर्शकों के इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या राय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।